हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 3 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 7 हाउ इज इट मेड पढ़ेंगे। हाउ मीन्स होता है कैसे एंड मेड मीन्स होता है बनाना। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू यूज सेवरल थिंग्स वाइल स्टडिंग एंड प्लेइंग। आप बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते होंगे जब आप खेलते होंगे या पढ़ते होंगे। राइट डाउन देयर नेम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ जो टेबल बना हुआ है उसमें दोनों कॉलम्स में उन सब नेम्स को लिखने हैं। थिंग्स यूज्ड वाइल स्टडिंग, पढ़ते टाइम जिन चीज़ों का यूज करते हैं उनके नेम यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा कॉपी, बुक, पेंसिल, पेन एंड शार्पनर। उसके अलावा यहाँ दिया हुआ है थिंग्स यूज्ड वाइल प्लेइंग, उन सारी वस्तुओं के नेम लिखने हैं जिनका उपयोग हम लोग खेलते वक्त करते हैं। यहाँ लिखेंगे बैट, बॉल, डॉल, चेस, कैरम। आप लोग और भी लिख सकते हैं। डू यू नो वॉट दिस थिंग्स आर मेड ऑफ, क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं। लाइक द पेंसिल इज मेड ऑफ वुड एंड लेड, जैसे कि ये पेंसिल जो है ये बना हुआ है लकड़ी से और लेड से, और ये लेड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। बुक इज मेड ऑफ पेपर, और बुक किससे बना होता है, बुक बनता है पेपर से। इन द सेम वे think of some other things and what are they made of, इसी प्रकार से आप लोग और भी वस्तुओं के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि वे किससे बनी होती हैं। डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो, अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर से चर्चा करके आप लोग को ये टेबल को फिल करना है। नेम ऑफ थिंग्स, यहाँ वस्तुओं के नेम लिखने हैं। व्हाट इज इट मेड ऑफ, और यहाँ उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिससे कि ये चीज़ें, ये वस्तुएं बनी हुई हैं। जैसे कि पेंसिल, पेंसिल बना हुआ है वुड एंड लेड से। बुक, बुक बना होता है पेपर से। बैट वुड से बनता है। कॉम्ब वुड एंड प्लास्टिक दोनों का हो सकता है। चेयर भी वुड एंड प्लास्टिक दोनों का हो सकता है। काइट पेपर या प्लास्टिक का हो सकता है। सॉ यानी कि आरा, आयरन एंड प्लास्टिक। सॉ जो होता है आरा, उसका ये वाला जो हिस्सा होता है ये आयरन का बना होता है और ये वाला प्लास्टिक का, इसलिए हमने यहाँ लिखा आयरन एंड प्लास्टिक। बॉटल प्लास्टिक का। डू दिस ऑल्सो, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द टेबल गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखना है और नेक्स्ट पेज पे जो टेबल है उसको हमको फिल करना है। थिंग्स मेड ऑफ वुड, यहाँ उन वस्तुओं के नेम लिखने हैं जो कि लकड़ी से बने हों। तो हमने लिखा बेड, चेयर, टेबल, पेंसिल। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, यहाँ उन वस्तुओं के नेम से लिखने हैं जो कि मेटल यानी कि धातुओं से बने हों। तो हमने लिखा सॉ, शिकल, नेल, बल्ब। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ ऐसे वस्तुओं के नेम से लिखने हैं जो कि प्लास्टिक से बने हों। हमने लिखा बॉटल, बॉल, कॉम्ब, ग्लास। थिंग्स मेड ऑफ पेपर, यहाँ ऐसे वस्तुओं के नेम से लिखने हैं जो कि कागज़ से बने हो। तो हमने लिखा बुक, काइट। किचन वेयर्स, रसोई में यूज होने वाली वस्तुएं। वी यूज डिफरेंट यूटेंसिल्स टू कीप एंड सर्व एडिबल थिंग्स, हम लोग घर में खाना बनाने और सर्व करने के लिए बहुत सारे जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनका यूज करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सच यूटेंसिल्स इन द स्पेस गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ बर्तनों के नेम्स हमको लिखने हैं। ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स, ऐसे बर्तनों के नेम लिखने हैं जिनका उपयोग हम लोग कुछ पीने के लिए या फिर पीने वाली चीज़ों को रखने के लिए करते हैं। जैसे कि जार, जार मीन्स होता है घड़ा। जग, जग मीन्स सुराही। कप, कप मीन्स होता है प्याला। ग्लास, ग्लास मीन्स होता है गिलास। कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉलड्रॉन मीन्स होता है डेगची। लैडल मीन्स होता है करछुल। वैक मीन्स होता है कढ़ाई। पेस्ट्री बोर्ड मीन्स होता है चकला, इसको बोलते हैं चकला। यहाँ देखें तो यहाँ फिर से ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स हैं जिसमें बाउल, बाउल मीन्स कटोरा। पॉट मीन्स मटका। स्पून मीन्स चम्मच। और यहाँ है कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे कि रोलिंग पिन यानी कि बेलन। स्कीमर यानी कि कलछी। टिफ़िन जिसमें हम खाना को रख सकते हैं।
व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं। दे आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। द नेम्स ऑफ सच आइटम्स आर देयर इन द नेक्स्ट लिस्ट विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग, फिल इन देयर नेम्स इन द लिस्ट। ऐसे कुछ चीज़ों के नेम लिखने हैं जो कि एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बने हों। नेम जैसे देखते हैं, ब्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, उसको बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। वुड, आयरन, स्क्रू। हाउस यानी कि घर बनाने में सीमेंट यूज होता है। सैंड यानी रेत यूज होता है। ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है ईंट। आयरन रॉड यानी कि लोहे का छड़। रोड बनाने में डामर और पत्थर यूज होता है, स्टोन। फ्रॉम द नेचर, देयर आर सेवरल थिंग्स वी यूज एवरी डे विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और जो कि हमको सीधे सीधे प्रकृति से मिलती हैं। वी यूज देम अस दे आर, बिसाइड्स देयर आर मैनी थिंग्स विच वी डोंट गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर लाइक पेंसिल, चेयर्स, बाउल्स etc। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सीधे सीधे प्रकृति से मिलती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे प्रकृति से हमको नहीं मिलती, जैसे कि पेंसिल, चेयर और बाउल। राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड व्हाट वी डोंट, लिस्ट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। हमको ऐसा टू लिस्ट बनाना है जिसमें एक में जो चीज़ें प्रकृति से मिल रही हैं उनको लिखना है और जो प्रकृति से सीधे नहीं मिल रही हैं उनको लिखना है। जो चीज़ें प्रकृति से हमको सीधे सीधे मिल जाती हैं, डायरेक्टली मिल जाती हैं, उनको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, प्राकृतिक सामान, ठीक है। और जो चीज़ें हमको प्रकृति से सीधे नहीं मिलती, जिसको इंसान खुद बनाता है, उसको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है, मानव निर्मित वस्तुएं। फ्रॉम नेचर, जो चीज़ें हमको नेचर से सीधे सीधे मिलती हैं, जैसे कि सॉइल यानी कि मिट्टी, एयर मीन्स हवा, वाटर यानी कि पानी, ट्री यानी कि पेड़, सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें। मैन मेड चीज़ों में हम लिख सकते हैं पेंसिल, बुक, हाउस, यूटेंसिल, क्लॉथ्स। इसके अलावा आप लोग और भी लिख सकते हैं। बिसाइड्स इटबलेस वी गेट एयर, वाटर, सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स एंड फ्यूल etc फ्रॉम नेचर, वी कॉल देम नेचुरल रिसोर्सेस। हम सभी को हवा, पानी, मिट्टी और बहुत सारी जैविक चीज़ें और खनिज तथा कोयला सीधे प्रकृति से मिलते हैं। इन चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन आंसर। व्हाट हैव वी लर्न, हमने जो भी पढ़ा उससे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम देंगे। टू बी टेकन अप ओरली, ओरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स, ट्रीज, एयर और वाटर, क्या होगा यदि कोई पौधा, पेड़, हवा और पानी ना हो। इसका आंसर होगा लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इफ देयर वर नो प्लांट्स, ट्रीज, एयर और वाटर, जीवन पृथ्वी में जीवन नहीं होगा यदि पृथ्वी में पौधे, पेड़ पौधे, हवा और पानी न हो। कोल वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर रनिंग ट्रेन्स इंजन्स, वाई इज इट नो लॉन्गर यूज्ड। जो कोयला होता है उसका उपयोग पहले रेल में किया जाता था और उसी से ट्रेनें चलती थी, लेकिन इसका अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता, क्यों। इसका आंसर है
Coal was initially used for running train engines, but it is no longer used because coal is present limited percent in the earth. कोयले का उपयोग रेलों में किया जाता था, लेकिन अभी उसका उपयोग अधिक समय तक नहीं किया जा सकता क्योंकि कोयला बहुत ही लिमिट मात्रा में पृथ्वी में प्रेजेंट है, उपस्थित है। रिटर्न क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। हम पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा वी गेट ऑक्सीजन, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। हम ऑक्सीजन, फल, फूल, दवाई और विभिन्न प्रकार की लकड़ियों पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट द सोर्सेस फ्रॉम वेयर फाइबर इज ऑब्टेन्ड। आस्क योर टीचर एंड फाइंड आउट। आपको फाइबर के स्रोत के बारे में बताना है, फाइबर कहाँ से मिलता है। द टू मेजर सोर्सेस ऑफ फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर का दो मुख्य स्रोत है वो है पौधा और जानवर। कॉटन, जूट, रेमी आर नेचुरल फाइबर्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो सूती है, जूट है और रेमी है, ये सीधे सीधे पौधों से प्राप्त होते हैं। एंड द नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड सिल्क एंड वूल। और सिल्क और वूल जो होता है वो एनिमल्स से प्राप्त होता है। What are the different means of transport? यातायात के अलग अलग किस प्रकार के साधन हो सकते हैं। The four important means of transports are road transport, rail transport, water transport and air transport. हम 4 तरह के ट्रांसपोर्ट के जो साधन हो सकते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। रोड, पहला है रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़क से आना जाना कर सकते हैं। सेकंड है रेल ट्रांसपोर्ट, रेल की जो पटरियाँ बिछी होती हैं रेल से भी आना जाना कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, एयर यानी हवाई जहाज़ वगैरह से जा सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट नाव हो सकता है और बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वो हो सकते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में ट्रेन्स आ सकते हैं और रोड ट्रांसपोर्ट में बस, कार, साइकिल, बाईसाइकिल ये सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, What all do we get from underground? हम ज़मीन के अंदर से क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं। इसका आंसर है वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, सम वेजिटेबल लाइक पोटैटो, ओनियन, कैरोट्स, गार्लिक, जिंगर, रेडिश एंड वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। हम पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कुछ धातुएं यानी कि मिनरल्स, कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज, गाजर, लहसुन, अदरक, मूली। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद आगे है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेस, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। हमको कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके बारे में लिखना है कि उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। एयर यानी कि हवा, हवा में हम सबसे पहले इसका उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में, और श्वसन में हम कौन से जो एयर होता है उसका उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। उसके अलावा जो एयर होता है उसका यूज हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करने में करते हैं, मेंटेनिंग टेम्परेचर। सेकंड है वाटर, वाटर कीप्स आवर ऑर्गन्स हेल्दी। जो वाटर होता है, पानी होता है, वो हमारे शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग फूड एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। इसके अलावा पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी उपयोगी होता है। सॉइल, भूमि का उपयोग। ग्रोविंग प्लांट्स, जो पौधे होते हैं वो भूमि में ही उगते हैं। मेकिंग अर्थन यूटेंसिल्स, और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बनाने में भी उसका उपयोग होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जैविक
पदार्थ हैं उनके बारे में है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जो जीवित पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण का बहुत ही मुख्य भाग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फूड चेन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड चेन बनाते हैं। बच्चों फूड चेन आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। फूड चेन जैसे कि फर्स्ट आ गया प्लांट, तो प्लांट को कौन खाता है, प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स यानी कि प्राइमरी एनिमल, और प्राइमरी एनिमल को खाते हैं सेकेंडरी एनिमल, और सेकेंडरी एनिमल को खाते हैं टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स क्या हो गए, प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। जैसे कि प्राइमरी ये प्रोड्यूसर में आ गए हरे पौधे जिनको कौन खाता है, शाकाहारी जंतु, उनको खाते हैं मांसाहारी और उनको सर्वाहारी। तो इस तरीके का जो चेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। इसको आप लोग आगे के क्लास में पढ़ोगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।